हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिक की जो टाइपिंग की प्रैक्टिस होती है वो कैसे की जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि न्यूमेरिक की प्रैक्टिस करने से हमें क्या लाभ होगा। तो दोस्तों, जब आप शुरुआती दिनों में टाइपिंग सीखते हो तो चाहे वो अंग्रेजी की टाइपिंग हो या फिर वो हिंदी की टाइपिंग हो, उसे आप बहुत अच्छे से सीखते हैं। लेकिन दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिक की टाइपिंग नहीं सीखते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि जिस प्रकार हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग सीखना ज़रूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से हमें कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिक की प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, जब आप किसी कंपनी के अंदर कंप्यूटर पर काम करते हो तो दोस्तों वहाँ पर आपको कंपनी के अंदर डेटा भी तैयार करना होता है। जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉय के नेम, तो एम्प्लॉय के नेम आप यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट की जो की है, इनसे आप एम्प्लॉय के नेम वगैरह यहाँ से टाइप कर लोगे। और इसके अलावा आपको एम्प्लॉय की सैलरी भी टाइप करनी होती है। इसके अलावा एम्प्लॉय के जो फ़ोन नंबर हैं वो भी आपको टाइप करने होते हैं। और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे काम कंप्यूटर के अंदर डेटा बनाते समय करने होते हैं। और ऐसे में दोस्तों, अगर डेटा छोटा है, जैसे 40-50 एम्प्लॉयज़ का डेटा है, तो दोस्तों उस छोटे डेटा के अंदर अगर मान लो आपको एम्प्लॉय की अगर सैलरी टाइप करनी है या आपको एम्प्लॉय के फ़ोन नंबर टाइप करने हैं, तो दोस्तों उस स्थिति में ये जो ऊपर न्यूमेरिक की दी हुई हैं, तो इन न्यूमेरिक की सहायता से आप 40 या 50 एम्प्लॉय का जो डेटा है वो तैयार तो कर लोगे। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए कि आपका डेटा बड़ा है, यानी कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मान लीजिए 500 एम्प्लॉयज़ हैं या 1000 एम्प्लॉय हैं उसके अंदर, या 2000 एम्प्लॉय हैं। तो दोस्तों उस स्थिति में अगर आप इन न्यूमेरिक की सहायता से उन एम्प्लॉय की अगर सैलरी टाइप करोगे या उनके फ़ोन नंबर टाइप करोगे या कोई भी न्यूमेरिक का जो काम है वो इन न्यूमेरिक की से करोगे, तो उस समय दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल तो होगी, साथ ही साथ आपका बहुत सारा समय भी खर्च होगा। तो दोस्तों, उस समय बड़ा डेटा तैयार करने के लिए आपको ये वाली जो न्यूमेरिक की है, मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। ये वाली जो न्यूमेरिक की हैं, इनकी प्रैक्टिस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इनकी प्रैक्टिस करना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इनकी प्रैक्टिस 2-3 दिन अगर अच्छे से कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे से टाइप करना सीख जाओगे। और दोस्तों, अगर आप कैलकुलेटर चलाना बहुत अच्छे से जानते हो तो आप एक चीज़ देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर की लिखी हुई हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आपको इस कीबोर्ड के भी अंदर कैलकुलेटर की तरह ही यहाँ पर की दी हुई हैं। तो आप अगर कैलकुलेटर अच्छे से चलाना जानते हो तो आप बहुत ही आसानी से इन की प्रैक्टिस करना सीख जाओगे। और दोस्तों, अगर आप कैलकुलेटर चलाना नहीं जानते हो, आपने कैलकुलेटर नहीं चलाया है, तो भी दोस्तों आप बहुत आसानी से इनकी प्रैक्टिस सीख जाओगे। तो इनकी प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है, तो दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर आपको 3 रो में ये अल्फ़ाबेट देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि ये होम रो हो गई, ये अपर रो हो गई और ये बॉटम रो हो गई। ठीक उसी प्रकार से देखिए कि जैसे कि ये होम रो है, होम रो की ठीक सीध में आपको यहाँ पर ये भी आपको 4, 5, 6 वाली जो की हैं, ये आपको ठीक होम रो की सीध में मिल जाएंगी। उसी प्रकार से ये अपर रो है, अपर रो के अंदर आपको 7, 8, 9 की जो की हैं वो आपको अपर रो की बिल्कुल सीध में मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर 1, 2, 3 वाली जो ये की हैं न्यूमेरिक की, ये आपको बॉटम रो की बिल्कुल सीध में मिल जाएंगी। तो ठीक इसी प्रकार से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिस प्रकार से हम अल्फ़ाबेट में होम रो, अपर रो और बॉटम रो की प्रैक्टिस करते हैं। तो किस प्रकार से करनी है, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए केवल आपको अपने राइट हैंड की 4 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले अपना थंब आपको 0 वाली जो की है इसके ऊपर रखना है। इसके बाद अपनी जो इंडेक्स फिंगर है वो आपको 4 वाली की पर रखनी है और मिडिल वाली जो फिंगर है वो आपको 5 वाली की पर रखनी है। यहाँ पर आपको एक 5 वाली की पे उभरा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो आपको मिडिल वाली जो फिंगर है वो 5 के ऊपर रखनी है और इंडेक्स फिंगर आपको 4 वाली की पर रखनी है और ये रिंग वाली जो फिंगर है ये आपको 6 वाली की पर रखनी है। तो इस तरीके से आपको अपनी उंगलियां न्यूमेरिक की होम रो पर रखनी है। तो दोस्तों, न्यूमेरिक की प्रैक्टिस करने से पहले आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है
तो जब आप न्यूमेरिक की प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से पहले आपको यहाँ पर नम लॉक का एक की दिखाई दे जाएगी। तो आपको इस की को एक बार प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इस वाली की को प्रेस करोगे तो ऊपर यहाँ पर एक आपको लाइट ग्लो होती हुई दिखाई दे जाएगी। तो जब ये लाइट ग्लो होगी तो उस समय आप नम लॉक की जो की हैं इन्हें इस्तेमाल कर पाओगे। और अगर ये नम लॉक ऑफ है, यानी कि ये नम लॉक की जो की है ये अगर आपने प्रेस नहीं की और यहाँ पर जो ये लाइट है ये ग्लो नहीं हो रही है, तो उस समय आप न्यूमेरिक की कोई भी की का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको नम लॉक की जो की है इसे प्रेस करना है। प्रेस करने के साथ ही यहाँ पर लाइट ग्लो होना चालू हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से न्यूमेरिक की जो की हैं इनकी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इनकी प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है? तो इनकी प्रैक्टिस आपको इस तरीके से करनी है। आपको अपना राइट हैंड का जो थंब है वो 0 के ऊपर रखना है। इसके अलावा आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर ये 7 वाली की को भी प्रेस करेगी। इसके अलावा 4 वाली की को भी प्रेस करेगी और इसके अलावा 1 वाली जो की है इसको भी प्रेस करेगी। अब बात करते हैं कि आपकी मिडिल जो फिंगर है, मिडिल फिंगर आपकी 8 वाली की को भी प्रेस करेगी। इसके अलावा 5 वाली जो की है इसको भी प्रेस करेगी और नीचे 2 वाली जो की है इसको भी प्रेस करेगी। और अब बात करते हैं कि आपकी रिंग वाली जो फिंगर है, रिंग वाली फिंगर 9 वाली की को प्रेस करेगी। इसके अलावा 6 वाली जो की है इसको भी प्रेस करेगी और इसके अलावा 3 वाली जो की है इसको भी प्रेस करेगी। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और केवल आपको इसकी प्रैक्टिस 2 से या 3 दिन करनी है बस। आप इसकी प्रैक्टिस 2-3 दिन अच्छी तरीके से अगर कर लेते हो तो प्रैक्टिस करते समय आपको एक चीज़ पर विशेष ध्यान देना है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि होम रो पर कौन सी उंगली से कौन सी की प्रेस होती है और अपर रो की जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कौन सी उंगली से अपर रो की कौन सी की प्रेस होती है। इसके अलावा अगर आप बॉटम रो की प्रैक्टिस करते हो तो बॉटम रो की प्रैक्टिस करते समय कौन सी उंगली से कौन सी की प्रेस होती है, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस 2 या 3 दिन अच्छी तरीके से कर लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप कीबोर्ड में बिना देखे एकदम आसानी से न्यूमेरिक की प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आपको चाहे कोई भी न्यूमेरिक की टाइप करनी हो या आपको किसी का फ़ोन नंबर टाइप करना हो, आप बिना देखे बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करनी है। और इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए आपको ये प्लस वाली जो की है ये प्रेस करनी है, तो प्लस वाली की आप अपनी राइट हैंड की जो लिटिल वाली फिंगर है इससे इस तरीके से प्रेस कर सकते हो, इस तरीके से। तो आई होप मैंने आपको यहाँ तक जितना भी समझाया है आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए हर रोज़ लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।